हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल। तो यार, जैसे हमने अपने दो चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। पहला तो हमने ऑप्टिक्स, जो कि एक अच्छी खासी वेटेज रखता है फिजिक्स के अंदर, ऑप्टिक्स को कवर किया हमने। उसके बाद में हमने इलेक्ट्रिसिटी को कवर किया। अब हम अपना थर्ड चैप्टर देखने जा रहे हैं, वर्क, पावर एंड एनर्जी। ये भी एक अच्छा खासा चैप्टर है, बिल्कुल सिंपल है और आराम से हो जाता है। इसके भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं जो आप सब कर सकते हो और बिल्कुल सिंपल चैप्टर है। लगभग 30 से 40 मिनट के अंदर हो जाएगा, इससे भी कम में ही हो जाएगा। और आप रिवाइज करोगे, 3-4 फॉर्मूलेज हैं और थोड़ी मोटी डेफिनेशन है और 1-2 पॉइंट और हैं, बस वो आप देखोगे, आराम से चैप्टर हो जाएगा। इससे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएंगे और मार्क्स लेने में भी आपको आसानी होगी। तो देखते हैं वर्क पावर टू अवर चैप्टर, वर्क पावर एंड एनर्जी। सबसे पहले हम वर्क को देखेंगे, फिर एनर्जी को, फिर पावर को। ठीक है, तो पहले हम वर्क को कवर करते हैं। वर्क वर्क क्या होता है कि जैसे हम हिंदी में बोलते हैं काम, वर्क की हिंदी क्या होगी? काम। तो वर्क, अगर आप साइंस की भाषा में देखो, अगर आप 20 किलो का वजन उठा के अपने सर पे रख के 10 किलोमीटर चल के आ जाओ, फिर आप बोलो कि मैंने कोई काम किया है, मैंने कोई वर्क किया है, तो साइंस की भाषा में आपने कोई वर्क नहीं किया है, आपने जीरो वर्क किया है। तो ये किसी के सामने बोलना मत। कभी आप किसी कुली को बोलो कि भाई नहीं, तूने तो कोई वर्क ही नहीं किया है, तेरे 0 रुपए हैं, क्योंकि तूने कुछ काम ही नहीं किया साइंस की भाषा में। तो वो सिर्फ साइंस के अंदर होता है, डेली लाइफ में मत यूज करना उसको। तो वर्क क्या होता है हमारा कि कोई भी हम फोर्स लगा के, कोई भी डिस्प्लेसमेंट हम ट्रेवल कर रहे हैं या फिर कोई भी डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं, जैसे हमने कोई फोर्स लगाई, उससे हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसको हम वर्क बोलते हैं साइंस की भाषा में। अब आपने बोलोगे कि सर के ऊपर रख के गए, वो भी तो काम ही है, उसको क्यों काम कंसीडर नहीं किया गया? तो वर्क जो होता है, उसके अंदर एक फॉर्मूला है साइंस के अंदर। वर्क को हम एफ एस कॉस थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, एफ क्या होगी? फोर्स। एस क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट। कॉस थीटा क्या हो गया? उसका एक वेक्टर क्वांटिटी होगी कॉस थीटा। ठीक है, इसको हम वर्क के अंदर यूज करते हैं। अब आपको मैंने बताया कि फोर्स, जितनी फोर्स लगा के जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसको हम वर्क बोलेंगे। अब ये कॉस थीटा जो लगा हुआ है, इसमें जो थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे, जब आप समान सर के ऊपर रख के चल रहे हो, तो जो फोर्स लग रही है, तो जैसे कि हम देख रहे थे, तो मान लो ये आप खड़े हो यहाँ पे, तो आपके ऊपर हमने कोई वेट रखा हुआ है आपने। ठीक है, सर के ऊपर आपने कोई वेट रखा हुआ है। अब आप यहाँ से यहाँ की तरफ ट्रेवल कर रहे हो। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ जा रहे हो, तो जब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, आपने वेट सर के ऊपर रखा हुआ है, तो जो कॉस थीटा होगा, फोर्स क्या, फोर्स कहाँ पे लग रही है? इस डायरेक्शन में लग रही है। डिस्प्लेसमेंट कहां पे हो रही है? इस डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, तो जो कॉस थीटा बना, कॉस थीटा क्या बन गया यहाँ पे? 90 डिग्री बन गया। ठीक है, कॉस थीटा क्या बन गया यहाँ पे? 90 डिग्री बन गया। अब जब कॉस थीटा 90 डिग्री हो गया, तो आप लोगों को पता होगा कि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 0 होती है। ठीक है, कॉस 90 0 हुआ। अगर ये चीज 0 होगी, तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0। तो वर्क भी हमारा क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, समझ गए? अब ये ट्रिग्नोमेट्री मैंने बताया था उस वीडियो में कि ट्रिग्नोमेट्री हर कहीं यूज होगी। अब अगर आपको कॉस थीटा की वैल्यू निकालना नहीं आता है, फिर कॉस थीटा के बारे में नॉलेज नहीं होती, तो आपका वर्क चैप्टर भी इनकम्प्लीट रह जाता। तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सिंपल होती है, आप लोग सारे कर लोगे और कोई भी दिक्कत नहीं आती है। बस आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि कॉस थीटा, साइन थीटा, इनके अंदर ही खेलना है। जो फॉर्मूलेज है उनको रिवाइज करना है और बाकी कुछ नहीं है। जो वैल्यूज है वो याद रखनी है, प्रैक्टिस करोगे आराम से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ये हो गया। अब आपको पता लग गया वर्क 0 क्यों आया यहाँ पे। ठीक है, तो अब काम से हम क्या, हमारे को क्या पता लगा कि काम क्या है? कोई भी हम फोर्स लगा के, कोई भी हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, कितने एंगल पे हमने डिस्प्लेसमेंट की है, उसको भी देख के जो नेट हमारे पास वैल्यू निकलती है, उसको हम वर्क बोलते हैं। ठीक है, तो ये वर्क हो गया। अब हमारे पास वर्क के 3 टाइप होते हैं। वर्क हमारे पास 3 टाइप का होता है, 3 टाइप। तो वर्क के 3 टाइप कौन से होते हैं? पहला तो जीरो वर्क, जो कि हमने अभी देखा, जिसमें थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री होगी, वो क्या हो गया? जीरो वर्क हो गया। इसके बाद में एक होता है पॉजिटिव वर्क, 0। इसके बाद में तीसरा क्या होता है? नेगेटिव वर्क। ठीक है, 0, पॉजिटिव और नेगेटिव।
अब जीरो वर्क था वो क्या होता है जब हमारे पास cos थीटा की वैल्यू 0 थी। कब थी वो? 90 डिग्री पे थी। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों 90 डिग्री पे थे तब क्या होता है? जीरो वर्क हो जाता है। अब होता है एक पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क क्या होगा? पॉजिटिव वर्क क्या होगा? जब भी आप मान लो आपकी फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रही है और आपका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होंगी तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वर्क होगा। और अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में लग रही है, या फिर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में लग रही है, तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट उल्टा एक दूसरे के ऑपोजिट लग रहे होंगे तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव वर्क हो जाएगा। पॉजिटिव वर्क क्या होगा? जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में लग रहे होंगे वो पॉजिटिव वर्क हो जाएगा। और जीरो वर्क कब होगा? जब हमारे पास 90 डिग्री पे कोई भी काम हो रहा होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो वर्क हो जाएगा। तो ये क्लियर है, 3 टाइप के वर्क होते हैं। अब इस पे क्या क्वेश्चन आता है? इस पे क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि मान लो कि आपने सर के ऊपर, जैसे मैंने पहला एग्जांपल दिया था, एक तो वो एग्जांपल आ जाता है। उसके बाद में एक एग्जांपल आता है, आपने 10 केजी का वेट हाथ में पकड़ा और आप 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ट्रेवल किए। ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्थ ट्रेवल किए और आपकी जो फोर्स थी वो भी टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन ही लग रही। तो आपने कौन सा काम किया? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या फिर नल? तो आपने कौन सा किया? पॉजिटिव किया। क्यों? क्योंकि फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में। ठीक है, ये 3 टाइप के वर्क हो गए हमारे पास। इसके बाद में आता है हमारे पास वर्क डिपेंड किस किस पे करता है। तो वर्क डिपेंड्स ऑन वर्क हमारा 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो हमारा फोर्स पे डिपेंड कर रहा है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, एक हमारा डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है और एक हमारा थीटा पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, वर्क किस किस पे डिपेंड कर रहा है? एक फोर्स पे, एक डिस्प्लेसमेंट पे और एक थीटा पे। अगर इसके अलावा आपको कुछ भी देता है कि मान लो आप बर्फ में जाके कुछ भी काम कर रहे हो और एक आप प्लेन पे आके कुछ भी काम कर रहे हो, कि दोनों में फर्क होगा? तो बिल्कुल फर्क नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वर्क ना तो नेचर पे डिपेंड करता है, ना टेम्परेचर पे, ना किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। वो 3 चीज पे डिपेंड करता है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये अब क्लियर हो गया। इसके बाद में बात आती है वर्क की यूनिट क्या है। तो यूनिट क्या है वर्क की? जूल है। ठीक है, हमने एक और चीज की वैल्यू जूल ली थी। अभी जो हमने पिछला चैप्टर कवर किया था उसमें एक और चीज की वैल्यू हमने जूल ली थी। वो आप बताओ हमने किस चीज की वैल्यू जूल ली थी? चलो मैं बताता हूं कि हमने करंट डेंसिटी की यूनिट जो है वो जूल ली थी। ठीक है, आपको याद होगा करंट डेंसिटी को मैंने क्या बताया था कि वो भी एक काम है, इसलिए हम उसकी वर्क यूनिट जूल लेते हैं। तो वही ये है, क्योंकि ये वर्क है, वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। अब आता है वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला। ये तो होगी इसकी यूनिट। यूनिट आपको सबको पता होगा, हिंदी में इसको इकाई बोलते हैं, जैसे कि सेंटीमीटर में लगा देते हैं हम। तो जूल वर्क की जो यूनिट है वो क्या है? जूल है। इसके बाद में इसका डायमेंशन फॉर्मूला आता है। तो इसकी यूनिट होगी जूल। इसके बाद में इसका डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? जैसे ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट और थीटा का जो कॉस थीटा साइन थीटा होता है, इनका कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, तो इनको आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, तो फोर्स का क्या होता है? ml t माइनस 2। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये फोर्स का फॉर्मूला होता है, ml t माइनस 2। तो ml t माइनस 2 अगर फोर्स का है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ हो जाएगा। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई में है। अब अगर दोनों मल्टीप्लाई में है और दोनों वैल्यू सेम, बेसिस सेम है, तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। अगर दो चीजें नीचे अगर दो चीज सेम मिल जाती हैं, अगर पानी पानी होता है तो आपस में मिल जाता है। ठीक है, जैसे पानी और पानी था तो मिल गया, लेंथ और लेंथ थी तो आपस में ऐड होगी। तो ये इसकी यूनिट 1, इसकी पावर 1, तो ये कितना हो गया? ml2t माइनस 2। ठीक है, ml2t माइनस 2, ये क्या आ गया? इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। तो कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट डायमेंशन फॉर्मूला पूछा गया कि वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है,
तो ml2t-2 आप याद ही रख लेना, निकालने की वहां पे जरूरत नहीं है। ठीक है, फोर्स का याद रखना चाहिए आपको। वैसे ही फोर्स का क्या होता है, करंट का तो चलो एम्पियर होता है। अब यहाँ पे वर्क का याद रखना चाहिए आपको, मोमेंटम का याद रखना चाहिए, मोमेंटम का कई बार पूछता है। ठीक है, ये जूल ओके, यूनिट अब हमने कवर कर लिए। अब एक और चीज मैं बता देता हूं, 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स। ठीक है, ये भी एक यूनिट है, तो इसका एक कन्वर्जन याद रख लेना। कई बार आपको क्वेश्चन में पूछ लेता है कि 1 जूल इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग्स, ऐसे पावर्स दे देगा आपको अलग अलग, तो ये चीज पूछ लेता है। अब फिर बात आती है वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। अब क्या है कि वर्क जो है ना हमारा वो स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे कि सर इस भाई इसमें तो वो cos थीटा भी है और यूनिट भी है, तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि जो वर्क है हमारा वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है कभी भी, कि अगर आप उस डायरेक्शन में जाओगे तो वर्क ज्यादा होगा, आप उस डायरेक्शन में जाओगे तो वर्क कम होगा। ऐसा नहीं होता है वर्क में कभी भी। जैसे वर्क में आप नॉर्मल भाषा में समझो कि मान लो आप कहीं भी जा रहे हो, अगर आप सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हो, सेम फोर्स लगा रहे हो, तो 10, अगर मान लो फोर्स भी आपके पास 10 है और डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास 10 है। ठीक है, अब चाहे आप इधर जाओ सेम यूनिट से, या फिर इधर जाओ, जो हमारे पास नेट वर्क आएगा वो क्या है, वो तो सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम एंगल पे लग रही है और दोनों की वैल्यू सेम है। तो चाहे आप इस साइड जाओ चाहे आप इस साइड जाओ, वैल्यू तो सेम ही है। तो इसीलिए क्या होगा, ये स्केलर क्वांटिटी होगा। तो ये बात याद रखना, ये कई बार पूछता है कि वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको याद रखना है वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब मैं छोटा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देता हूं कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है। तो स्केलर क्वांटिटी वैसे तो आप सबको पता ही होगा, ये सिंपल सी बात है, लेकिन फिर भी बता देता हूं। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके अंदर यूनिट हो लेकिन डायरेक्शन ना हो, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके अंदर यूनिट भी हो और प्लस उसकी डायरेक्शन भी हो। कि मान लो 10 मीटर आपको दे दिया, तो 10 मीटर क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी होगा। अब बोले 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे नहीं होता है वैसे। अगर आपको डायरेक्शन और यूनिट दोनों चीज दे दी तो वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अगर अकेली यूनिट दी है 10 मीटर, तो वो क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, तो ये स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ये हमारा वर्क हो गया, इतना सही वर्क है, इसको आप 5 मिनट में ही पढ़ोगे तो भी हो जाएगा। तो सिंपल सा ही है यार, सारी चीज सिंपल ही रहती है। ऐसे तो साइंस वगैरह सब सिंपल ही है, आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा इसको रिवाइज करना। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अपना। ठीक है, तो पावर क्या होता है, कि कोई भी चीज की क्या पावर है, कितनी पावर है। पावर का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क, किसी भी कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं तो कितनी देर में हम उस काम को कर रहे हैं। ठीक है, वो उसको हम बोलते हैं पावर। कितनी पावर लगाई हमने तब जाके वो काम हुआ, तो पावर क्या होगी, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितनी देर में हम उस काम को कर रहे हैं, वो होता है हमारे पास पावर। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है उसको रिप्रेजेंट हम ऐसे कर देते हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। ये जो जब भी रेट वर्ड आ जाए ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड कर दो। ठीक है, सिंपल है। रेट जब भी आपको दिखे तो टाइम से डिवाइड कर देना। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, अगर यहाँ पे मैं एनर्जी लिख देता तो यहाँ पे आप एनर्जी लिख देते, कुछ भी हो, मतलब रेट आ गया ना तो टाइम से डिवाइड कर देना होता है। तो पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि पावर का भी आप ऐसे नहीं कर सकते कि भाई इस डायरेक्शन में पावर ज्यादा लगेगी, उस डायरेक्शन में पावर ज्यादा लगेगी, नहीं, पावर भी सेम ही लगेगा। क्योंकि वर्क आ गया ना, वर्क क्या था, स्केलर क्वांटिटी था। तो वर्क अगर स्केलर क्वांटिटी तो पावर भी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। अगर यहाँ पे ये वाली चीज वेक्टर आती तो पावर भी हमारे पास वेक्टर हो जाती। अब वर्क स्केलर था तो पावर भी अपने आप स्केलर होगी। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज को आप अगर मान लो ये है, अगर ये स्केलर है तो ये तो ऑब्वियसली स्केलर हो जाए क्योंकि दोनों बराबर है। अगर ये वेक्टर होता तो ये भी वेक्टर हो जाता। अब आप बोलोगे टाइम से डिवाइड कर रखा है, तो टाइम भी तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी तो है। तो इसीलिए दोनों अगर स्केलर है तो ये जो नेट वैल्यू आती है वो भी स्केलर ही आ गई। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, स्केलर क्वांटिटी है पावर, और पावर की जो यूनिट होती है वो वॉट होती है। ठीक है,
जो इसकी हाई हाई लेवल पे यूनिट्स होती है, मतलब कि अगर हमें ज्यादा पावर मेजर करनी हो तो हम किलोवाट में मेजर करते हैं, ठीक है। और भी ज्यादा मेजर करनी हो तो हॉर्स पावर में मेजर करते हैं। तो ये इसकी यूनिट है वॉट, किलोवाट, हॉर्स पावर, ठीक है। तो अगर आपको अब इसके कन्वर्जन आ जाते हैं ना, जैसे कि 1 वॉट, अब ऐसे देखो आप, 1 किलोवाट मतलब कि 1 किलोवाट में कितने वॉट होंगे, तो 10⁻³ वॉट होंगे। 10⁻³ का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 3 जीरो, जितनी पावर होती है उतने जीरो आ जाते हैं, ठीक है। तो 1 किलोवाट की कितना हो गया, 10⁻³ वॉट, ठीक है। एक हॉर्स पावर में कितने होते हैं, 746 वॉट, ठीक है। 746 वॉट होते हैं एक हॉर्स पावर के अंदर, ठीक है। ये हो गया, ये कन्वर्जन हो गए, ये इसका वो हो गया स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका फॉर्मूला हो गया, ये इसकी डेफिनेशन होगी, और ये आपका पावर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो सिंपल ही है यार। इसके बाद हम देखते हैं अपना एनर्जी। अब वो क्या था, पावर क्या था, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि हमने कितना काम किया कितने टाइम में, वो क्या हो गया, पावर हो गया। जैसे आपने कितना काम किया कितने टाइम में, वो क्या हो गया, पावर हो गया। अब जिसकी पावर ज्यादा होगी, अब आप एक बात सोचो, जिसकी पावर ज्यादा होगी, अब इसको ध्यान से समझना, अगर मान लो पावर ज्यादा है, वर्क डन अपॉन टाइम, अगर किसी की पावर ज्यादा है तो उस काम को, अगर ये चीज ज्यादा होगी तो ये चीज कम होगी ना, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये ज्यादा है तो ये कम है। अगर किसी की पावर ज्यादा है तो उसका टाइम क्या होगा, कम होगा। अगर आप ज्यादा पावर से कोई भी वेट उठा रहे हो, वेट लिफ्टिंग कर रहे हो या फिर डंबल मार रहे हो, अगर आपकी ज्यादा पावर है तो आप जल्दी उसको जर्क कर लोगे, अगर आपकी पावर कम है तो आप उसको लेट जर्क करोगे, ठीक है। तो पावर क्या है, टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, पावर क्या होगी, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। अब बात आती है एनर्जी की। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। आपकी काम करने की कितनी कैपेसिटी है, आप किसी काम को कितनी देर तक कर सकते हो, ठीक है। ये क्या होगी, आपकी एनर्जी होगी। ऐसे नहीं बोलते कि आपके, अगर आप एक चीज, एक मान लो चिप्स का पैकेट खाते हो, उसके अंदर 100 कैलोरीज होती है। 100 कैलोरीज क्या है, एनर्जी की यूनिट है कैलोरीज, ठीक है। तो आपने एक चिप्स का पैकेट खाया, आपको 100 कैलोरीज मिली। अब उस 100 कैलोरीज को बर्न करना है आपको, ठीक है। जो जिम वगैरह करते हैं, जो फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, उन कैलोरीज को बर्न करते हैं। तो कैलोरीज को अगर आप बर्न कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, कि आप काम कर रहे हो। तो जितनी देर तक आप कैलोरीज बर्न करोगे उतनी आपने एनर्जी बर्न करी। एनर्जी बर्न करी तो आपने क्या किया, काम किया। तो एनर्जी क्या होगी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, उस काम को करने की क्षमता कितनी है आपकी, वो होती है एनर्जी, ठीक है। कितनी देर तक आप उस काम को कर सकते हो, वो होती है एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी क्या हो गया हमारा, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो एनर्जी क्या होगा, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब आप बोलेंगे भाई स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, वर्क आ गया ना, वर्क क्या था, स्केलर क्वांटिटी था, तो ये भी क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में इसकी एसआई यूनिट, इसकी भी एसआई यूनिट जूल होती है, क्योंकि ये एक एनर्जी है। एनर्जी क्या है, एक वर्क है, हो तो काम ही रहा है, एनर्जी लगा रहे तो हो तो काम ही रहा है, तो इसकी यूनिट भी क्या होती है, जूल होती है। अगर हम लार्ज वैल्यूज लेते हैं तो किलो जूल हो जाती है। ये 3-4 चीज है। तो भाई ये आपका वर्क, पावर एंड एनर्जी था। सिंपल चैप्टर है, आप इसको आराम से कर सकते हो। अगर आप फुल्ली फोकस होकर इसको 10-15 मिनट 20 मिनट भी दोगे तो आपका आराम से सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन यही आते हैं इसके। एक चीज बतानी भूल गया मैं आपको, एक होता है हमारा, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि मैक्सिमम वर्क जो है वो कब होगा। तो मैक्सिमम वर्क कब होगा, आप खुद सोचो। वर्क का फॉर्मूला सोचो पहले, एफ एस कॉस थीटा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। अब मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जबकि थीटा की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तभी इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी।
ट्रिग्नोमेट्री आ गया ना वापस से। कॉस थीटा मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम कॉस थीटा होगा 0 डिग्री पे। 0 डिग्री पे कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। 90 डिग्री पे कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम होती है, क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, तो मैक्सिमम वर्क कब होगा? जब आप 0 डिग्री पे काम कर रहे हो, मतलब कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर ही लग रही है। फोर्स भी ऐसे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे लग रही है। तो ये क्या होगा? 0 डिग्री पे हो गए, तब क्या होगा? काम सबसे ज्यादा होगा। काम सबसे कम कब होगा? जबकि आप 90 डिग्री पे हो। ठीक है, आ गया ना ट्रिग्नोमेट्री, वापस से रिलेट हुआ ना। तो मैं बताया था ट्रिग्नोमेट्री हर जगह यूज होता है, इसलिए आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बहुत सिंपल भी है, वैसे आराम से हो जाएगा अगर आप इसको सही टाइम दोगे तो। अगर आपने माइंडसेट बना लिया कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री सीखनी है तो सीख जाओगे। अगर यूं सोचते रहोगे कि ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट है तो डिफिकल्टी लगेगी वो। तो ये 0 डिग्री पे 1, अब क्या होगा? ये हो गया मैक्सिमम वर्क। ठीक है, अब ये हो गया मिनिमम वर्क। ठीक है, तो सारी चीजें हमने कवर कर लिया। वर्क कवर कर लिया हमने, पावर कर लिया, एनर्जी कर लिया। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, एनर्जी क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। इसकी यूनिट क्या होती है? जूल होती है। इसकी क्या होती है? वॉट होती है। इसकी क्या होती है? जूल होती है। इसकी हाईएस्ट क्या होती है? किलो जूल। इसकी क्या होती है? किलो वाट। हाईएस्ट क्या होती है? हॉर्स पावर। तीनों चीज स्केलर क्वांटिटी है, वर्क, पावर, एनर्जी और स्केलर। क्यों? क्योंकि सारे वर्क पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यही था वर्क, पावर, एनर्जी। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, और इस चैप्टर को देखना अच्छे से, और इसके क्वेश्चंस हम लास्ट में देख रहे होंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।